fine and studying well. We are doing our 11th unit, alcohol and phenols, and today's topics are physical and chemical properties of phenol. Let's start. फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें हम पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट. जो प्योर फिनोल्स होते हैं, प्योर फिनोल्स, या तो वो क्या होते हैं, आइदर कलरलेस सॉलिड और कलरलेस लिक्विड. प्योर स्टेट में वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो गए या फिर वो लिक्विड स्टेट में, वो उनके मोलिकुलर मास पर डिपेंड करेगा. सेकंड है सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी से पहले हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट देखो, फिनोल्स जो हैं OH दूसरे फिनोल के साथ यहां पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. तो इसके और इस अदर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी. ये क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास में आ जाएंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगी. इस वजह से इनको सेपरेट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन कोरेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एल्काइल एराइल हैलाइड. ठीक है, यानी कि बेंजीन के कंपैरिजन में भी इसका क्या होगा, आप हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. देन टोल्यूइन के कंपैरिजन में भी इसका क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा. अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पर एराइल हैलाइड का, तो उनके कंपैरिजन में भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, एराइल हैलाइड के कंपैरिजन में भी और इनके कंपैरिजन में भी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे अल्कोहल में था ना, वैसे ही. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा, है ना, क्योंकि वाटर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो उसमें क्या होता है, सोल्यूबल होता है. तो ये इस तरह से वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे इसका मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा, दिस नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. यानी कि मान लो यहाँ पर CH3 ग्रुप है या कोई और ग्रुप है, जिसकी वजह से ये पार्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये पार्ट आपको पता है नॉन पोलर पार्ट है, तो इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूबिलिटी है, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वाटर में. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. फिनोल जो है वो जो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके फिनोक्साइड बना देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनोल ले लिया हमने, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडियम के साथ. ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा. फिनोक्साइड आयन पता है ना, O नेगेटिव, दिस इज फिनोक्साइड. और ये सोडियम इसके साथ तो Na लगा देंगे, Na पॉजिटिव, तो नाम क्या बन गया इसका, सोडियम फिनोक्साइड. इज इट क्लियर? अगर यहाँ कोई और मेटल होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम चेंज कर लेते हैं. तो फिनोल जो है एक्टिव मेटल के साथ फिनोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, H2. बैलेंस करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा. ठीक है, 2 मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. वैसे भी आपको पता है कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो दूसरे के साथ रिएक्ट करके एसिडिक जो नेचर होता है, जिनके साथ एसिड होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात आई होगी कि दिमाग में कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब फिनोल जो है वो एसिडिक इन नेचर है. ठीक है, तो वो कैसे है, देखो फिनोल आपको दिख रहा है इस तरह से OH, ये क्या बना रहा है, फिनोक्साइड आयन बना रहा है, O नेगेटिव. ठीक है, फिनोल से क्या बना रहा है, फिनोक्साइड
क्या लॉस करके, H पॉजिटिव लॉस करके, है ना। अब अगर ये फिनॉक्साइड इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्टेबल है तो इसके चांस है बनने के, है ना। तो यहां पर आप देखो कि क्या एक्चुअल में ऐसा है। फिनोल के अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना, एक तो ये हो ही गया, एक आपका इस तरह से फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, अभी बनाती हूँ, तो आप देखोगे इसके कंपैरिजन में ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोल। तो जो स्टेबल चीज होती है उसकी तरफ रिएक्शन लीड करती है, इसलिए फिनॉक्साइड बनने के चांस ज्यादा है बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन। अगर H पॉजिटिव आयन रिलीज किया तो ये एसिडिक हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसकी स्ट्रक्चर। ये है O नेगेटिव फिनॉक्साइड, ठीक है। अब क्या करेगा ये, इसके पास लोन पेयर होते हैं। अब ये क्या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर यहाँ पर आके डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पर आ गया लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड था ही, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पर लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज आ गया, दिस वन। अब यहाँ डबल बॉन्ड और ये आगे जाके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर वापस ये क्या आ गया, लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और आपने देखा फिनोल में 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और रेजोनेंस क्या कहता है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनोल, इसकी वजह से इसके चांस बनने के ज्यादा है। और ये क्या है, फिनोल इज एसिडिक। इज इट क्लियर। अब यहीं पे कंपैरिजन कर लेते हैं विद एल्कोहल। कंपैरिजन विद, देखो ROH था, गिव राइज टू RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे ही देता है एल्कोहल। लेकिन यहां पर ये क्या बना, एलोक्साइड आयन, एलोक्साइड आयन। अब ये जो आयन है नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, कोई रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर, तो यहां पर ये इतना स्टेबल नहीं है। तो ये इतना स्टेबल नहीं है तो क्यों ये अपने H पॉजिटिव लॉस करके यहाँ पर ये बनाएगा, तो कम चांस है एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि फिनोल बना रहा है फिनॉक्साइड आयन जो कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू अल्कोहल फिनोल्स आर मोर एसिडिक, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप ये बनाएंगे कि यहाँ फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बना है, अल्कोहल से एलोक्साइड आयन बन रहा है, फिर आप फिनोल को के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे, कहेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसमें आप कोई रेजोनेंस नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये ज्यादा चांस है बनने के, तो इट इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो इसके एसिडिक नेचर है उस पे अगर कोई ग्रुप अटैच है यहाँ पर फिनोल पे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच हो यहाँ पर इस रिंग में, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर विड्रॉइंग के लिए आप ऐसे भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये, और इस रिंग पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखो कॉमन सी बात है, विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस रिंग से, ठीक है। अगर इस रिंग से विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे बर्डन पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव को रिलीज करेगा।
जितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग विच लीड्स टू डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, सो इट takes electrons from this bond and releases H positive ion। ठीक है, H positive ion रिलीज करेगा। अब जितनी जल्दी इजीली ये H positive रिलीज करेगा तो इट इज मोर एसिडिक, तो इसका मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का देख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस रिंग को, डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन को क्या जरूरत है, H से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर उसको H पॉजिटिव में रिलीज करने की। अगर वो नहीं करेगा तो लेस एसिडिक। इज इट क्लियर? तो अगर आप कंपैरिजन करें इस तरह से, एक तो आपके पास फिनोल है, एक फिनोल है जिसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, और एक आप फिनोल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो इनका एसिडिक नेचर क्या रहेगा, दिस बॉर्डर एसिडिक नेचर। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वैसे तो आपको क्लियर होगा कि फिर भी ओवरव्यू दे देती हूं मैं। जैसे साइनो ग्रुप है, हेलोजन्स है, ठीक है, इस तरह से NO2 ग्रुप है, मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, और डोनेटिंग ग्रुप में आपको पता ही है CH3 ग्रुप है। अच्छा, एक ध्यान रखना, यहाँ पर NH2 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो, नाइट्रोजन और NO2, इसमें ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या ऐसा डिफरेंस हो गया इनमें? देखो ध्यान रखना, जब भी यहां पर इस तरह से ये बेंजीन रिंग से अटैच है डायरेक्ट, अब इसके साइड में अगर कोई ऐसा एलिमेंट अटैच है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस वजह से इसका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींचेगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से खींचेगा, नाइट्रोजन किससे खींचेगा, रिंग से खींचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्रुप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो ये एज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ना, तो ये विड्रॉ करेगा नहीं, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन भी क्या है, डोनेटिंग नेचर हो जाएगा इसका। तो इस तरह NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो CH3, CH3COOH, इन दोनों में आपको पता करना है कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा विड्रॉइंग है। अब देखो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से आप उसको पता भी कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि हमें कोई चीज रटनी नहीं है, उसको समझना है, समझ के आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इज इट क्लियर? नाउ रिएक्शन विद एसिड, क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड, जैसे हमने अल्कोहल में की थी वैसे ही सेम रिएक्शन करवाएंगे हम यहाँ पर। अब देखो, फिनोल हो गया, एसिड क्लोराइड क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड Cl, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने CH3 ग्रुप ले लिया, ये रिएक्शन होगी pyridine की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताया था, ये जो H पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ये एसिडिक नेचर है। ठीक है, ये H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से ये कैसे टूटेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से आप तोड़ के देख लेंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो क्या बन गया, यहाँ पर O के साथ ऑक्सीजन तो रहेगा ही, उसके साथ यहाँ पे अटैच होएगा कार्बन, यानी C डबल बॉन्ड CH3 प्लस में HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया अभी देखो, C डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर होता है ना, एस्टर बने थे वहां पे भी, तो यहाँ पर भी एस्टर बन गया। नाम क्या हो गया इसका, फिनाइल एसीटेट।
या फिनाइल, 2 कार्बन की चेन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है NO8, ठीक है। तो कैसे भी लिख सकते हो, फिनाइल इथियोनेट भी लिख सकते हो या फिनाइल एसीटेट भी लिख सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड ले लेते हैं, दिस वन, ये हो गया आपका, पहले भी बताया था ना मैंने, एसिटिक अनहाइड्राइड है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो वही है, ये एक बॉन्ड तोड़ देना, यहां से इस पे पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये हो गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको पता ही है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर O के साथ इसका पॉजिटिव पार्ट ये वाला आ जाएगा, यानी कि COCH3, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O था उसके साथ H, ठीक है। एसिटिक एसिड बन गया, या इथियोनिक, इथेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, सेम बन गया, फिनाइल इथियोनेट, सेम दोनों में बन जाएगा, इसमें O8, ठीक है, O8 होता है ना, फिनाइल इथियोनेट, दोनों में आपका बन रहा है फिनोल से फिनाइल इथियोनेट, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। नेमिंग बहुत जरूरी है, रिएक्शन जब भी करेंगे नेमिंग आपने जरूर करनी है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डालने से इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन कर चुके हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मैंने पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। फिनोल OH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लो हमने ले लिया CH3MgBr, किसकी प्रेजेंस में होगी भाई, ड्राई ईथर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वैसे ही तोड़ेंगे, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्ट है तो कार्बन वाला नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाएगा तो क्या बन गया, CH4, क्या बच गया यहाँ पर, और नेगेटिव के साथ क्या चला जाएगा, MgBr, तो मीथेन बन गया एक तो आपका, यानी कि जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ग्रुप होगा R ग्रुप, उसके कोरेस्पोंडिंग आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और ये क्या बन गया, फिनोक्सी, ये फिनोक्सी ग्रुप बन गया, है ना, और ये हो गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये बनाएंगे, उनके कोरेस्पोंडिंग यहाँ मतलब जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो भी R ग्रुप होगा उसका कोरेस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन बनेगा। अगर यहाँ आपने इथाइल ग्रुप लिया तो इथेन बन जाता, प्रोपाइल ग्रुप लेते तो प्रोपेन बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक डस्ट, फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे, ये आपने 11th में भी की होगी रिएक्शन, जिंक के साथ इसकी हीटिंग करवाते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा ZnO, क्योंकि मेटल है पॉजिटिव है तो O नेगेटिव के पार्ट को ले जाएगा, यहां पर आपका बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और बेंजीन, ठीक है। ये थोड़ी सी हटके रिएक्शन है, जिंक ये वाला देखो, जिंक ऑक्सीजन ले गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया अभी, यहाँ पर, क्योंकि ये वैलेंसी ये बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर कोई ना कुछ आना चाहिए, हाइड्रोजन आएगा तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में 11th में आपने ये वाली रिएक्शन की थी, याद हो तो आपको। तो इस तरह से अब रह गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो किस तरह से करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।